Hi everyone, welcome back to Banking Study Blog 5. Hope so you all are doing well. एंड आज बिल्कुल सुबह में उठने का मन नहीं कर रहा था, एकदम वीकनेस फील हो रहा था। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और जो मैं स्टार्टिंग में करती हूँ उठने के बाद मैं पानी पीती हूँ। तो मैं यहाँ किचन में आई हूँ, अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ और मेरा मॉर्निंग का रूटीन ही है। जब मैं पानी पीती हूँ सुबह में, पानी पीने के साथ ही मैं जितने भी स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए और टेबल हो गया, उसका मैं रिवीजन करती हूँ, क्योंकि फिर दिन में टाइम मिले या ना मिले और अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये मुझे लगता है मैंडेटरी है मेरे लिए। उसके साथ में कुछ फ्रिक्शन वैल्यू भी याद कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिक्शनल वैल्यू रिवाइज करना भी ज़रूरी है। तो ये करने के बाद फिर मुझे बहुत नींद आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ, नींद भी टूट जाएगा प्लस मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैंने झाड़ू दिया और यहाँ पे मैं मॉपिंग कर रही हूँ। ये मैंने न्यू लिया है कुछ दिन पहले, तो मुझे इससे मॉपिंग करने में अच्छा लगता है, तो मैं बर्तन की जगह मॉप ही कर लेती हूँ पूरे घर में। उसको करने के बाद फिर मैं यहाँ खा रही हूँ मूंग और किशमिश, जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही अपने डाइट में ऐड किया है और ये बहुत ही हेल्दी है। आप भी इसे अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। इसके जगह पे आप चना भी खा सकते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए आपको हेल्दी रहना ज़रूरी है, इसलिए कुछ ना कुछ हेल्दी ज़रूर खाएं। और ये मूंग और किशमिश खाने के साथ ही साथ मैंने अपना टू डू लिस्ट भी रेडी कर लिया कि मुझे आज क्या करना है। और यहाँ पे मैंने रीजनिंग और क्वांट के लिए कुछ टारगेट सेट किए हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई मार्क्स। उसके बाद आई टुक बाथ एंड आफ्टर दैट मैं मॉर्निंग में यहाँ मॉक लगा रही हूँ। जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि मेरा एग्ज़ाम मॉर्निंग में है, तो मैंने कहीं यूट्यूब पे या फिर किसी से सुना था कि जिस टाइम में भी आपका एग्ज़ाम है उस टाइम में आप स्टार्टिंग में जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो उसके बाद से मॉक लगाया कीजिए, उससे आपको कुछ फ़ायदे होंगे। तो यहाँ मैं मॉक लगाया है। मॉक लगाने के बाद और उसका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मेरे में क्या वीकनेस है मैंने यहाँ नोट किया है। जैसे कि मैं पजल को ज़्यादा टाइम में सॉल्व कर रही हूँ, जिसके कारण से मेरे अटैम्प्ट्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। इनइक्वालिटी में कुछ क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, 100% एक्यूरेसी नहीं है, वहाँ मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट का कमी लगा, तो मुझे वो आज देखना है। और क्वांट में DI जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मुझे क्वांट में थोड़ा DI पे फोकस करने का ज़रूरत है, सो दैट मैं वहाँ थोड़ा कम टाइम लगा के कुछ और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकती थी। अब कुछ मेरी गलतियाँ उसे मैं नोट कर रही हूँ, जिस पे मुझे वर्क करना है। देखूँगी इसे 2-3 दिन में क्या इंप्रूवमेंट होते। फिर मैंने लंच किया और फिर मैं गई डॉक्टर के पास। जैसे मुझे रात से अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा फीवर है, बट हाँ वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे टाइफाइड है। तो बहुत बुरा लगा कि अभी एग्ज़ाम टाइम में ही ऐसा सारा कुछ होना था, बट कुछ भी हो, अब टाइफाइड हो, फीवर हो या मलेरिया हो, पढ़ना तो है ही। उसके बाद मैंने अपने टू डू लिस्ट में लिखा था कि मुझे आज पजल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैंने टारगेट में रखा था मुझे 20 से 30 पजल सॉल्व करने हैं। तो यहाँ मैं पजल सॉल्व कर रही हूँ। मैं पजल ऐसे सॉल्व कर रही हूँ कि मुझे स्पीड में नहीं सॉल्व करना है, मुझे समझ करके पजल को यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ मैं कोई भी पजल ले रही हूँ तो उसका सारा कंडीशन को सॉल्व कर रही हूँ। मैं यहाँ पजल में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि मैं पजल को कैसे कम टाइम में बना सकती हूँ। यहाँ मैं स्पीड के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी वर्क कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे पजल के 25 पजल सॉल्व किए, 5 पजल नहीं सॉल्व हो पाया टाइम के कमी के कारण से। पजल सॉल्व करने के बाद मैंने लिया कुछ देर का ब्रेक और फिर मैं यहाँ पे द मिरर ऑफ कॉमन एरर से प्रीपोजिशन पढ़ रही हूँ। यहाँ मैं प्रीपोजिशन के रूल्स देख रही हूँ, उसी के साथ ही साथ कौन सा प्रीपोजिशन हम कौन से नाउन और वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, थोड़ा उसका भी रिवीजन कर रही हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं यहाँ सॉल्व करने आ गई रॉन्ग नंबर सीरीज। मुझे लगता है ये दूसरा वीडियो है जो मैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ का अभी सॉल्व करने जा रही हूँ, और इसमें सर ने प्री के साथ साथ मेंस लेवल का भी रॉन्ग नंबर सीरीज़ करवाया है। बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अभी तक ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था रॉन्ग नंबर सीरीज़ का। ये वीडियो या कोई वीडियो जो मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगेगा वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, और अपना टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। आप वहाँ जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए, जो मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं आता है, मुझे थोड़ा इम्पॉर्टेंट लगता है, तो मैंने साथ में कॉपी भी रखा है, मैं उसे नोट कर लेती हूँ, सो दैट मैं उसे बाद में देखूँ तो मुझे लगेगा कि हाँ ऐसे भी कोई रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप भी अपना एक कॉपी रखिए जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है रॉन्ग नंबर
नंबर सीरीज़ का या नंबर सीरीज़ का, तो उसे नोट कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अपना रॉन्ग नंबर सीरीज़। रॉन्ग नंबर सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं सॉल्व करने वाली थी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, बट क्वेश्चन इतना लेंदी था उसका कि फिर मैं सोची छोड़ो आज सिंप्लीफिकेशन ही कर लेती हूँ, बाद में कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 50 रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन किए थे, साथ ही साथ मैंने 50 सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यूट्यूब से किया है जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने मॉक से भी किया है, कुछ मिनी मॉक से किए, कुछ टॉपिक वाइज मॉक से जाके मैंने कंप्लीट किया है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई मार्क्स। एंड मैं अभी भी आपको बोलूँगी अभी भी टाइम है, कुछ दिन मेहनत कर लो, आपका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।